नमस्कार। सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं, भले ही स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, भाग्य का संकेत हो कि किस तरह से हम कर्म में सकारात्मकता प्राप्त कर सकते हैं, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो, भूमि संबंधित क्षेत्र विशेष हो या किसी अन्यत्र विधा के साथ में आप जुड़े हुए हों, 12 ही भावों के माध्यम से हम उस चर्चा जनित विषय को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आप देखिएगा कि 16 और 17 जून 2021 के समय अंतराल में चंद्रमा का प्रभाव यहाँ सिंह राशि स्थान में ही बना रहेगा, तो वहीं पर चतुर्थ भाव में केतु चलायमान है। मंगलवत फल करने वाले ग्रह जो कि छाया ग्रह की श्रेणी में आते हैं और मोक्ष कारक ग्रह भी हैं, केतु यहाँ चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो वहीं बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु की पोजीशन यहाँ 10th हाउस में शुक्र के राशि स्थान में ही बनी हुई है। यहाँ षष्ठ भाव में षष्ठेश होकर शनिदेव चलायमान किंतु वक्री भी हैं। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ देव गुरु बृहस्पति के साथ में आएगा। गौर कीजिएगा कि 20 जून 2021 से ही देव गुरु बृहस्पति वक्री हो चुके होंगे और वो भी अतिचारी रहते हुए यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण में ही देव गुरु वक्री हो जाएंगे। दशम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, सूर्य और राहु का जो ग्रहण दोष बना हुआ है, कर्म के साथ में जो बारंबार कंफ्यूजन्स निकल कर आ रहे हैं, 15 जून के बाद में वहां से एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। बुध की स्थितियां 2 जून के बाद से वक्रगत चलते हुए ही वृषभ राशि स्थान में 22 जून को बुध यहां पुनः मार्गी हो चुके होंगे। राहु दशम भाव में चल रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया। 15 जून को सूर्यदेव यहां मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। एकादश भाव में शुक्र की स्थितियां यहां 28 मई से लेकर 22 जून 2021 तक रहने वाली होगी। मंगल अपने नीचस्थ प्रभाव के साथ में यहां 2 जून के बाद से माह पर्यंत चलायमान रहने वाले होंगे। हम शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व की झलक और आत्मविश्वास की स्थितियों के साथ में, यानी प्रथम भाव। गौर कीजिएगा कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में सूर्य देव का ये जो प्रभाव है यहाँ दशम भाव के साथ में जुड़ा रहेगा। आप किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर इन शुरुआती 15 दिनों के अंदर जाते हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि वहां धीमेपन की स्थितियों को अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास करें। ये एक पहली प्रमुख स्थिति। वहीं पर आपको यदि शुरुआती स्तर पर असफलता मिलती भी है, कामकाजी जीवन में दुविधाएं मिलती भी है, तब भी उससे बहुत ज़्यादा स्वयं को परेशान करने की आवश्यकताएं यहाँ पर नहीं है। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरी स्थितियों के अंदर ये समझने की आवश्यकता है कि जो सूर्य और बुध का बुधादिति योग बना रहेगा, किंतु बुध वक्री है। मैनेजमेंट संबंधी किसी डेजिग्नेशन के ऊपर आप हैं और किसी बड़े चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी ये समय धीमेपन के साथ में चलने का है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आप नहीं लें। हालांकि व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी निर्णायक कामकाज की ओर बढ़ने की आवश्यकता आपको मुक्ता से है, तो 7 जून से 15 जून के अंतराल के मध्य वहां पर आप गमनशील हो सकते हैं। ये एक बात। प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, 15 जून के बाद अवसर बेहतर तरीके से रहेंगे। तो वहीं आप देखिएगा कि जब सूर्यदेव यहाँ 3-11 का संबंध बना रहे होंगे 15 जून से 30 जून की मैं चर्चा करूं। हालांकि सूर्यदेव का संक्रांति क्रम महीने भर के लिए रहता है, किंतु यहाँ पर हम इन 30 दिनों की ही चर्चा कर रहे हैं। तो इसी वजह से 15 से 30 जून के इस समय अंतराल में आपके लिए प्रमोशन संबंधी संभावनाएं, नई जिम्मेदारियों का मिलना, पारिवारिक स्तर के ऊपर सम्मान और जो कार्य आपने बहुत पहले संपन्न कर दिए थे, वहां से कोई भी रुपए पैसे का आगमन रुका हुआ था, वहां पर भी श्रेष्ठतम स्तर के साथ में आपके लिए बेहतरी निकल कर आ सकती है। ये एक बात। तो वहीं आप देखिएगा कि हम यदि द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं,
धन भाव के अधिपति यहां कर्म भाव के साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। अवसर आएंगे, भले ही वो आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियां हो, व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी अवसर को पहचानने की स्थितियां हो, यहां जड़त्व दोष बना हुआ है। इसी वजह से अवसर आए, हम उसे पूरे तरीके से आत्मसात नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, क्या रिक्वायरमेंट थी उसको डिलीवर करने के अंदर सक्षम नहीं थे और उतने में वो पोजीशन हाथ से निकल गई। यहां ये ध्यान रखिएगा कि प्रोएक्टिव रहकर पूरी ही रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट है। धनागमन संबंधी स्थितियों के अंदर अपनी कैलकुलेशन के बेस को बहुत अच्छे से आप बनाकर चलने का प्रयास भी करें। इस बात को अपने मन और मस्तिष्क में आप स्थापित करके रखें। यहां यह भी समझना होगा कि पारिवारिक स्तर के ऊपर छोटे छोटे विवाद आपको कहीं न कहीं परेशान कर सकते हैं, वहां से भी थोड़ा सा सावधान रहने की आपके लिए आवश्यकताएं होंगी। वाणी संबंधित कामकाज में एक अलग तरीके के एग्रेशन के साथ में आप चलने वाले होंगे। बुध का ये प्रभाव स्पष्ट तौर के ऊपर आपके लिए कन्विंसिंग पावर को जरूर लेकर आ रहा है और जहां आप लोगों को कन्विंस करेंगे अधिकार के साथ में, वहीं से मानसिक संतुष्टि की स्थितियों को भी स्वयं के लिए बढ़ाते चले जाएंगे। वहीं हम यदि पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि पराक्रमेश होकर जो यहाँ शुक्र की स्थितियां है वो एकादश भाव के साथ में जुड़ी हुई है और 22 जून तक के अंतराल में ये जो नवम पंचम का संयोग है, आप ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं, आप प्रेजेंटेशन की किसी भी अप्रोच के साथ में चलते हैं, बारंबार आपको एक तरह से मीटिंग के अंदर स्वयं को वर्चुअल पोजीशंस के साथ में चलते हुए बहुत अच्छे से रखना होता है। लोगों के साथ संबंधों में 25 से 30 सेकंड के अंदर ही आपको एक तरह से कन्वर्सेशन में इंपैक्ट छोड़ने की पोजीशंस में चलना होता है। उन सारे ही क्षेत्रों के अंदर वृद्धि रहेगी। फैसिनेशन के साथ में ऑफर निकल कर आएंगे, किंतु उन ऑफर से फैसिनेशन को हटाकर लॉन्गर टर्म की अप्रोच को आप जोड़कर रखिएगा। तो वहीं पर स्थान परिवर्तन के साथ में कोई भी संभावित आधार आपके साथ जुड़ने की प्रवृत्तियों को लेकर आता है, वहां पर भी इनकार नहीं करें। तीव्रगामी होकर बढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। भाइयों और मित्रों का सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है। उनके साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत की थी तो इस महीने के अंदर आपको एक मेजर ब्रेक थ्रू 22 जून के पहले मिलने की संभावित हदें बनी रहने वाली होगी। ये एक प्रमुख आधार। दूसरी प्रवृत्तियों में आप इस बात पर भी गौर करके चलिएगा कि यहाँ पर आपके लिए छोटी छोटी यात्राओं संबंधित स्तर पर भी स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना आवश्यक रहेगा। वहीं चतुर्थ भाव, यहाँ जो माता स्थान के साथ में कई बार व्यक्ति के जुड़ाव होते हैं वो कई बार डिस्ट्रैक्शन देते हैं। आप देखिए कि आप घर से दूर हैं और घर की स्मृतियां सताने लगती है, हम अभी मिल नहीं पा रहे हैं, हम खुद को पूरे तरीके से जोड़ नहीं पा रहे हैं, संतोष की उपलब्धता नहीं है, हासिल भौतिक तौर के ऊपर बहुत कुछ कर लिया है, किंतु मन में लगातार ये प्रवृत्तियां जन्म लेती है कि एक बार घर परिवार से मिला जाए। तो वहां पर आप चर्चाएं करते रहें, खुद को एकांत में बैठकर ये समझाएं कि ये जो भ्रम है ये मोह से दूर होकर हमको देखने की आवश्यकता है। मोह, आसक्ति और घर परिवार से जुड़ाव तो रहता ही है, किंतु हम जब समय की बाध्यताओं के साथ में हों और खुद को यथार्थ के साथ में नहीं जोड़ पाएं तो ये मोह जनित भ्रम सामने आते हैं। उनसे दूर रहने की आवश्यकता है इस महीने के अंतराल में। और अन्यत्र स्तर के ऊपर कामकाज में डिस्ट्रैक्शन की पोजीशन से भी यदि आप ऐसे मोह से दूर रहते हैं तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए रहने वाली होगी। यहाँ एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में या भूमि संबंधित किसी भी निर्णय के साथ में, रियल एस्टेट में आपका कामकाज जुड़ा हुआ है, एक बात याद रखिएगा कि यहाँ इंस्टेंट बेस के ऊपर डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। किसी फ्लैट की पोजीशन की ओर आप जाना चाहते हैं, किसी ऐसी भूमि की खरीद फरोख्त की ओर आप जाना चाहते हैं जो कि निवेश का माध्यम है, वो ज़रूरत से इतर स्थिति है, तो वहाँ पर भी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट पूरे तरीके से आपके लिए रहने वाली होगी। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ स्थितियाँ आपके लिए बेहतर बनी हुई है, कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की दरकार नहीं है। ये याद रखा जाए कि कोई भी पैतृक संपत्ति विवाद चल रहा है उसको भी थोड़ा सा इग्नोरेंस के साथ में लेकर चलें। किसी भी विवाद के साथ में जुड़ना दुविधाजनित हो सकता है। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि मानसिक सुख कन्विंसिंग पावर के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उसको पूरे तरीके से आप इस्तेमाल करते हुए चलिएगा। वहीं पंचम भाव, आप देखिएगा कि पंचमेश जो देवगुरु बृहस्पति है वो सप्तम भाव में,
इसी वजह से शिक्षा का इस्तेमाल व्यापारिक जीवन के अंदर आप करते हैं तो वो स्ट्रेटेजी आपको काफी हद तक आत्मविश्वास देने वाली होगी। नएपन के साथ में निरंतर खुद को जोड़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर यह भी गौर करने लायक वस्तु स्थिति है कि संतान पक्ष की ओर से आपको निर्णायक मौकों पर यहां सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पंचम, अष्टम और एकादश में तीनों की ही चर्चा करूं, ये समय अंतराल निवेश के माध्यम के लिहाजा बहुत ज्यादा बेहतर। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि शुक्र की पोजीशन जो एक सपोर्टिव अप्रोच बना रही है, बृहस्पति जो पंचम और अष्टम का आधिपत्य रखते हुए यहां सप्तम भाव के साथ में है, ये अप्रोच काफी हद तक आपके लिए प्रोग्रेसिव रहने वाली होगी और आपको निरंतरता के साथ में गतिमान भी करती चली जाएगी। यहीं से क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में बेटरमेंट है। नौकरी पेशा जीवन में कमिटमेंट की पोजीशंस के साथ में आपको चलना होता है। कहीं पर भी कोई गुरेज करके आप चलने वाले नहीं हो। अपनी टीम को पूरे तरीके से आप कॉन्फिडेंस में लेकर जरूर रखें। एक महत्वपूर्ण बात, किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और अब प्रोफेशनल लाइफ में अचीव कर चुके, उस रिलेशन में भी पूरे तरीके से इवॉल्व हो चुके, घर परिवार के सामने उस रिश्ते के साथ में जाना है, हम पूरी ही गणनाएं लगा चुके हैं, जो भी आधार है वस्तुतः है उनको देख चुके हैं। तो यहाँ अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ में आप घर परिवार के सामने उस रिश्ते को रखने की ओर जा सकते हैं। 20 जून के बाद और अधिक तीव्रगामी उसमें आप रहिएगा। तो इसी के साथ ये याद रखा जाए कि आप यदि किसी भी इनोवेटिव वर्क के साथ में, रचनात्मक क्षेत्र के साथ में खुद को जोड़ना चाहते हैं, उन पोजीशंस में भी खुद को कहीं पर भी डिनायल मोड में आप लेकर नहीं चलें। 6th हाउस षष्ठेश होकर शनिदेव षष्ठ भाव के साथ में ही निरंतर गतिमान है, तो इसी वजह से ये प्रवृत्ति स्पष्ट तौर पर निकल कर आती है कि वायु जनित विकारों से आप सावधान रहने का प्रयास सर्वप्रथम स्तर के ऊपर करें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में धीमापन बना रहेगा, किंतु अपने प्रयासों को नवीन आधार आप देते चले जाएं। शत्रु यहाँ हावी नहीं है, किंतु जो उन्होंने आपके मेंटल पोजीशन को इम्पैक्ट किया है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती है, उससे आप बहुत अधिक सावधान रहकर चलिएगा। ये एक बात है। दूसरी स्थितियों में इस बात को गौर करके चलना होगा कि आपके लिए जो भी कामकाज दूरस्थ स्थानों के साथ में जुड़े हुए हैं, रुपए पैसे का अटकाव लंबे समय से है, यानी कि किसी व्यक्ति की वजह से जो ऋण संबंधी आधार है, उस व्यक्ति की मदद की थी और आपके द्वारा एक तरह से दिया गया ऋण है, वो एक तरह से पुनः प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यहाँ आप प्रयास लगातार करते रहिएगा। भले ही संभावनाओं में कमी हो, किंतु अंततोगत्वा आपके लिए जो संकेत होंगे वो ये बताएंगे कि कुछ चंक के अंदर रुपया पैसा पुनः प्राप्ति की ओर आपके लिए निकलता चला जाएगा। वृद्ध जनों के लिए आयुष्य की स्थितियों में यहाँ शनिदेव की तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखने की वजह से बेहतरी बनी हुई है। वहीं सप्तम भाव, गृहस्थ जीवन में जो आनंदित करने वाले क्षण मिलने चाहिए, जो बेहतर एक तरह से आधार मिलना चाहिए, वो आपके साथ में बना रहने वाला होगा। छोटे छोटे मनमुटाव से दूर हटकर जब जीवन खुशियां खोजने लगता है, देव गुरु का प्रभाव वहीं से एक तरह से नए आधार को देने वाला होता है। ये पोजीशंस रहेंगी। इसी के साथ व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी रायशुमारी है, आप अपने गृहस्थ के साथ में साझा जरूर करने वाले रहें। ये एक पोजीशन व्यापारिक साझेदारियों के अंदर बेटरमेंट बना रहेगा। व्यापार में जब व्यक्ति हाल ही के अनुभवों को रिफ्लेक्शन में लेकर आकर ये समझ ले कि हमको दूरदर्शिता के साथ में प्लानिंग कैसे करनी है, किन किन लोगों की जिम्मेदारियां हैं, हमको किस तरह से एक्सपांशन की तरफ जाना है और हमको किस तरह से अभी के समय की पोजीशन को संभालना है, ये सारी ही गणनाएं आपके साथ बहुत मेजर लेवल के साथ में चल रही है। और जो भी निर्णय दूरदर्शिता के भाव के साथ में आप लेंगे, वो काफी हद तक आपके लिए अच्छे साबित होंगे। वहीं अष्टम भाव, यहाँ रिसर्च और हिडन हाउस का जो आधिपत्य है स्वयं से द्वादश होकर यहाँ सप्तम भाव में है। इसी वजह से आप देखिएगा कि जो एक तरह से व्यापारिक जीवन के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की पोजीशन रहती है, वहां बेटरमेंट निकल कर आएगा। मेटल संबंधी कामकाज में पूरे ही उत्साह के साथ में आप आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। कहीं पर भी हतोत्साहित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। मैं यहाँ आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने कर्म क्षेत्र के साथ में चलते हुए जो भी स्थितियाँ सामने आती है उसमें हिडन प्रॉब्लम से प्रोएक्टिव रहिएगा।
छोटी छोटी बाधाएं कैसे दूर हो सकती है। यानी आप मशीनरी संबंधी कामकाज के साथ में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, आपको लगने लगा कि बहुत लंबे समय से मशीन्स की सर्विसिंग नहीं हुई, एक बार आप चेक करवाते हैं, छोटा सा उदाहरण है, और आप एक तरह से पूरी ही सिक्योर पोजीशन के साथ में हो जाते हैं। वाहन संबंधी कामकाज है, यात्राएं लगातार चलती रहती है, तो वहां पर भी एक बार पूरी ही मशीनरी को चेक किया, फिर गमनशील रहे, ये प्रोएक्टिव पोजीशन आप अपनाकर चलिएगा। वहीं नवमेश, ये विशेष बात आप देखिएगा कि भाग्येश जब भी द्वादश में होते हैं तो भाग्य को सहयोग करते हैं, किंतु मंगल नीचस्थ हैं। सहयोग रहेगा किंतु संघर्ष भी साथ में बने रहेंगे। हायर एजुकेशन में दुविधाएं निकल कर आ सकती है। आध्यात्मिक चिंतन पर भौतिकता इस महीने हावी रहेगी। 2 जून से 30 जून के मध्य जो अनुभव हैं और अनुभवों के साथ में चलते हुए विचार होते हैं और जिनके साथ में हमको एग्जीक्यूशन का लेवल लेकर आना होता है, वहां कंफ्यूजन्स आपके लिए बने रह सकते हैं। थोड़ी सी दुविधाओं का सामना करना होगा। मेडिको फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी यहां पर आपके लिए अप्रोच में थोड़े से संघर्ष निकल कर आ सकते हैं। वहीं दशम भाव आप देखिएगा कि जो कर्म के साथ में कंफ्यूजन्स बने हुए थे, 15 जून के बाद वहां से थोड़ी सी कमी आएगी। हालांकि जो रिफ्लेक्शंस आपके हैं वहां पर आप एक बेटरमेंट को देख पाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अवसर आता है उसको स्वीकार करके आप चल सकते हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में जल्दबाजी आप दिखाने से बचें। यहाँ कम्युनिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी के साथ में चल रहे फील्ड स्पेसिफिक में आपके लिए काफ़ी हद तक एक अच्छा आधार बना रहने वाला होगा। यहाँ ये याद रखा जाए कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में हैं तो हम अपनी बात को रखने के तरीके को पूरे तरीके से बदल कर चलते हैं, तो उसमें आपके लिए यहाँ बेहतरी शुमार रहेगी। वहीं हम यदि एकादश भाव की चर्चा करें तो शुक्र यहाँ की पोजीशन के साथ में आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट देंगे। संतान पक्ष की ओर से भी ये समय ठीक बना हुआ है, दुविधाएं नहीं। सर्वांगीण लाभ के प्रत्येक स्तर को आप कहीं न कहीं संकेतों के माध्यम से समझते चले जाएंगे। यानी जो भी कार्य क्षेत्र है, जो भी पारिवारिक स्तर है, वहां धीरे धीरे जो लाभ की ओर व्यक्ति अग्रगामी होता है, जो टास्क वो अपने सामने रखता है और वहां एक कदम भी बढ़ा है, वो भी लाभ की प्रवृत्तियां हैं, वो आपके साथ बढ़ती चली जाएंगी। इंट्यूशन की पोजीशन बहुत ज्यादा बेहतर है। तो वहीं मंगल की इस स्थिति की मैं चर्चा करूं, शनिदेव और मंगल का दृष्टि संबंध है, इसी वजह से जो विदेश संबंधी कामकाज है, एक बार वहां तीव्रता आ जाती है तो फिर आप बिल्कुल भी वहां रुकने वाले नहीं हो। भावुकता एक तरफ है किंतु बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर स्पष्टता कहीं न कहीं गफलत को जन्म देती है, उससे आप बचिएगा। मंगल की इस पोजीशन के साथ में कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहकर चलना होगा। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।